अरे छोटू, ये हुई ज्योति दी। तुम्हारा क्या नाम है जी? और तुम्हारा? हाथ मिला लो। सब्जी, कपड़ा, मसाला सब कुछ मिल जाएगा इस बाजार में आपको। वो नींबू का शॉप कितना बढ़िया दिख रहा है। पाठक जी के द्वारा साईं किराना भंडार का पहला बोहनी हो गया। पहुंच गए दोस्तों साईं किराना भंडार। जय श्री राम। कितना होगा यहाँ से बोर्ड हम लोग हटा दिए। 1 किलो 600 ग्राम के आसपास ये लोहा हमारा निकला है दोस्तों। कबाड़ी वाला जो लोहा बिक रहा है वो 55 रुपये बिक रहा है। 55 गुने 1.6 यानी 90 रुपये का लोहा हमारा निकल गया, जो हमारा काम आ जाएगा। ओम साईं राम दोस्तों, तो हमने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद और प्रेम से बोला जाए ओम साईं राम। समय हो जाता है हमारा चाय पे चर्चा का, और आज का जो चाय पे चर्चा है वो 4 प्रोडक्ट के ऊपर होगा। पहला तो फॉर्चून तेल, दूसरा हाथी तेल, तीसरा सानवी तेल और चौथा हमारे पास एक मोदी कंपनी का चना आया है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बाकी दोस्तों ये जो चारों प्रोडक्ट आपको बताए ना, ये दुकान में अच्छा खासा सेल आउट होने वाला प्रोडक्ट है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स, अब समय हो गया है हमारा दुकान निकलने का, और मम्मी जी ने उधर खाना पीना रेडी कर दिया है, तो अब खाना पीना खाएंगे। और घर में भी चल रहा है काम, इधर खपड़ा वगैरह का काम चल रहा है, तो उसको लेकर के खाना भी थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, लेकिन जो बना है उसे खाएंगे पियेंगे और चलेंगे दुकान तरफ। तो फिर वीडियो में बने रहे, वीडियो अंत तक देखें। चलिए मिलते हैं वीडियो। तो आज का भोजन हो गया है दोस्तों हमें प्राप्त। चावल है इधर, पापड़, काबली चना का सब्जी और सरसों झोर। और अब हमारा समय हो गया है दुकान निकलने का, और उधर दीदी लोग आवल है तो सब बाहर ही खड़ा है। अरे छोटू, ये हुई ज्योति दी। तुम्हारा क्या नाम है जी? और तुम्हारा? अरे है त्रिशूर रानी। तो तुम लोग जा रही हो जी? तुरंते आई तुरंते जा रही है। अरे जी जा रहा है बहुना, बहुना भी जा रहा है। बाय, हाथ मिला लो। बाय। चला जाए दुकान। खाना पीना खा करके दोस्तों घर से निकल गए हैं, और आज है बाजार का दिन, इसलिए इस रोड में थोड़ा ज्यादा भीड़ रहेगा, क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे को यहाँ संडे बाजार लगता है, और ये हफ्ता में एक ही बार लगता है। नमस्कार भैया। हफ्ता में एक ही बार लगता है, रविवार को, लेकिन बहुत बड़ा बाजार लगता है। रातू का सब, मतलब रातू क्षेत्र जो आता है, रातू क्षेत्र, उसमें सबसे बड़ा बाजार ये लगता है। और ये वाला रोड, हम तो इस रोड को किसी दिन नाम दे देंगे जन्नत रोड। पेड़ पौधा जो है यहाँ, ट्री वगैरह वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से देखो इधर भी पूरा पुटूस का पेड़ वगैरह है, और इधर हमारा क्रिकेट ग्राउंड भी हुआ करता था। सामने में केला का पेड़ वगैरह सारा कुछ है। ये सब तो खैर बाउंड्री हो गया, समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं है, लेकिन जो बचा है वो भी बहुत है। अगर इतना भी बच जाए इस रोड में तो बहुत बच जाएगा, लेकिन बचना ही नहीं देगा ना। जिसके हाथ में आ रहा है वही बेच रहा है। इसी बाजार के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। आज संडे का दिन है, देखो आज बाजार का दिन है, दोनों तरफ पूरा बाजार लगा हुआ होगा। इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों तरफ लगा हुआ है। बाकी तो हम आइंदा दिन आपको बताते ही रहते हैं कि ये संडे बाजार है, होते हुए हम लोग जा रहे हैं दुकान। और सीधे जा सकते हैं, लेकिन सीधे भीड़ इतना ज्यादा होगा ना कि गाड़ी पार होने में बहुत दिक्कत करेगा। लेकिन आज चलिए चलते हैं, कोशिश करते हैं। अगर पार हो गए तो अच्छा है, और अगर पार नहीं भी होंगे तो देखा जाएगा। सब्जी, कपड़ा, मसाला सब कुछ मिल जाएगा इस बाजार में आपको। लेकिन बेसिकली ये खुदरा बाजार है, होलसेल बाजार नहीं है। ये रातू का जो क्षेत्र का जो बाजार तो है, बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन ये खुदरा बाजार है, होलसेल बाजार नहीं है। और ये बाजार का मेन चौक हो गया गोलमुहानी। ये सब रोड हो गया, और जो मेन बाजार लगता है वो इसके अंदर में लगता है। बड़ा बाजार अंदर ये लगा हुआ है। आज पता नहीं, लेकिन आज बाजार थोड़ा भीड़ कम है, नहीं तो इतना बजे तक, शायद मौसम की वजह से, नहीं तो, लेकिन मौसम तो ठंडा है, लेकिन सब कोई डर के मारे निकलता ही है लेट से। नहीं तो ये बाजार बहुत भीड़ वाला बाजार है, मतलब हफ्ता में एक ही बार लगता है ना, तो सब कोई पूरा गांव का, सातों गांव का उतरता है इस बाजार में सब्जी लेने के लिए। मतलब सब्जी ही नहीं, बहुत चीज लेने के लिए, जो भी जिसका आवश्यकता है उसके अनुसार। लेकिन मेन तो सब्जी का बाजार है ये, इसलिए सब कोई आता है बाजार।
और इधर से होते हुए अब बाजार से निकल गए हम लोग बाहर, और अब इधर से चलेंगे दुकान। तो बात करते करते दोस्तों रोड तक पहुंच गए, और इस दुकान से हमें कुछ पेमेंट लेना है, तो पेमेंट ले लेते हैं। पाठक जी के द्वारा साईं किराना भंडार का पहला बोहनी हो गया। पहुंच गए दोस्तों साईं किराना भंडार। जय श्री राम। ओम साईं राम। साथ दोस्तों साईं किराना भंडार में हो चुकी है अपनी वापसी, लेकिन क्या है कि दुकान अभी दुकानदारी के लिए रेडी नहीं है। अभी हमें सामान वामान सारा कुछ बाहर निकालना होगा इस साइड से। इधर कार्टून वगैरह है, फिर इधर भी है, इधर हम हैं। इस साइड का सर रेक भी हमें साफ करना है, वो भी एक काम बचा हुआ है आज जो हमें समाप्त करना है। सब काम करने में हमें लगेगा समय, तो समय लगेगा तो काम पहले कर लेने से अच्छा रहेगा। तो पहले तो दुकान निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओम साईं राम दोस्तों। तो साईंनाथ महाराज जी की कृपा से और साईं बाबा की कृपा से और महादेव जी की कृपा से साईं किराना भंडार खुल चुका है। राशन की सारी सुविधाएं एक जगह, श्री साईं किराना भंडार, ब्लॉक रोड, काटीतार, जेटी सेंटर पहले, रास्ता आने के बाद। और जैसे ही साईं बाबा का मन जाप किए हमारा कुछ सामान भी आ चुका है। क्या बिल है भैया? बिल है आपका 88,89। तो ये आइटम है अपना। अरे तो इसका सील पैकेट खुला का है? पूरा है ना इसमें? तो खोलोगे तब ना। तो गिनती है पूरा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 4, 12 रहता है। हाँ 12 पहुंचाता है। तो उतरवा लिए दोस्तों, लेकिन मेन चीज क्या हुआ है ना, भंडार के ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ था अनमोल बिस्कुट का। वो बिस्कुट का जो बोर्ड है ना वो फट गया है, तो उसको आज हमें हटाना है। तो आ गए हैं। देखो ये वाला जो बोर्ड है ना ये हमारा फट गया है पूरा। ये कोई काम का नहीं है, कंपनी द्वारा दिया गया बोर्ड था। अरे बरसात के दिन में ऐसा फटाई। अनमोल कंपनी का जो बिस्कुट आता है मिल्क बिस्कुट, उसका प्रचार था, लेकिन इसका बोर्ड का एंगल देखो कैसा टूट गया है। और ये जो साईं किराना भंडार का बोर्ड लगा हुआ है इसका एंगल हमने बनवाया था। देखो आज भी ये मजबूत है। और इसको लगे हुए साल भर हो गया है, और इसको 3 महीना भी नहीं हुआ, और इसने साथ छोड़ दिया। देखो यहाँ से टूट गया है बरसात में। ऐसा भी हो सकता है ये जगह सपोर्ट नहीं है, शायद इसके चलते टूट गया होगा। ये वाला बोर्ड में तो सपोर्ट है, लेकिन इसमें सपोर्ट नहीं था हमारा। हटना होगा यहाँ से प्लास से, तब जाके ठीक होगा। ये यहाँ से बोर्ड हम लोग हटा दिए, और इस बोर्ड को, इस जो छपा हुआ था इसको भी साइड में कर दिए। और देखो इसमें से ना इतना इतना सारा लोहा निकला है। अब ये लोहा क्या काम आएगा? बेकार चीज बेकार नहीं होता है, इसलिए क्योंकि ये हमारा काम आ जाएगा, इसलिए काम आ जाएगा। देखो इसका जो लोहा निकला है ना वो एकदम सही है और अभी तक सड़ा नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग कांटी लगा देंगे तो हमारा लेज कुरकुरे उतारने में ये बहुत अच्छा काम आएगा। ऊपर से ये किलो के भाव में बिक भी जाएगा। उतार करके ले आए हैं नीचे, और इसको वजन करते हैं कि कितना वजन है। ये सामने, अब इसको वजन करते हैं। देखो ये 150 ग्राम, और ये भी 150 ग्राम के आसपास। हमको लगता है 1 किलो होना चाहिए। ये 1 किलो से थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। 1 किलो तो नहीं सटेगा, नहीं सट जाएगा, 1 किलो पार कर जाएगा। ये 900 ग्राम से ज्यादा हो गया है अभी। है 1 किलो 600 ग्राम के आसपास ये लोहा हमारा निकला है दोस्तों। कबाड़ी वाला जो लोहा बिक रहा है वो 55 रुपये बिक रहा है। 55 गुने 1.6 यानी 90 रुपये का लोहा हमारा निकल गया, जो हमारा काम आ जाएगा दुकान में। पैसा ही पैसा होगा। तो मतलब 90 रुपये का प्रॉफिट हो गया साईं किराना भंडार को। तो अभी तो हमारा काम हो गया है समाप्त, और अभी दुकान में कोई कस्टमर भी नहीं है, इसलिए हमारे पास कोई काम भी नहीं है। तो वो सबको तो सब रात में ही अब जाएगा। अब तो हमें दुकान में ही रहना है। तो आप दोस्तों तो कब वीडियो में बने रहें, जैसा दिन, जैसा समय और जैसा हमारा काम रहता है आपको दिखाने का पूरा कोशिश रहेगा मेरा। तो वीडियो में बने रहें।
जय राम दोस्तों, तो समय हो गया है हमारा 6:30 और अभी फिलहाल के लिए तो हमारा काम हो गया है समाप्त। बहुत सारा कस्टमर था, उसे हमने डील भी कर लिया और जो माल हमारे पास कल आया हुआ था वो सबको भी उसके स्थान में सेट कर दिए। तो अब सामान हमारा अच्छा भी दिख रहा है। लेकिन क्या होता है कि 6:30 बजे हमारा समय हो जाता है दुकान में अगरबत्ती जलाने का और साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने का। तो फट से साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओम साई राम दोस्तों, तो हमने ले लिया है साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद और प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। तो साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद समय हो जाता है हमारा चाय पे चर्चा का। और आज का जो चाय पे चर्चा है वो 4 प्रोडक्ट के ऊपर होगा। पहला तो फॉर्चून तेल, दूसरा हाथी तेल, तीसरा सानवी तेल और चौथा हमारे पास एक मोदी कंपनी का चना आया है। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं फॉर्चून तेल से। जो फॉर्चून तेल आता है वो 1 लीटर के नाम पे आता है, लेकिन 1 लीटर वो रहता नहीं है। 750 ग्राम उसका वजन रहता है। 170 रुपया उसका MRP रहता है। 2800 रुपया साई किराना भंडार का खरीदारी पड़ता है। और एक पीस का बात करें तो 140 रुपया 0.4 पैसा मतलब दुकान को पड़ता है, जिसमें डिलीवरी वगैरह कॉस्ट सारा कुछ ऐड रहता है। और इसका अगर होलसेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 144 रुपया ये होलसेल बिकता है और 148 से 150 रुपये के बीच में ये रिटेल में बिकता है। और दूसरा प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो वो हमारे पास आया है हाथी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर पाउच में। इसका वजन 1 लीटर का मतलब हो गया 910 ग्राम। इसका MRP रहता है दोस्तों 270 रुपया और 2704 रुपया इसका खरीदारी रहता है। एक पेटी में 16 पीस निकलता है। 169 रुपया 0.05 हमारा खरीदारी पड़ता है। 173 रुपये के आसपास ये होलसेल में बिकता है और 176 रुपया रिटेल बिक्री रहता है इसका। तीसरा तेल है हमारे पास सानवी कंपनी का तेल आया है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है। इसका वजन जो रहता है वो 700 ग्राम रहता है। 205 रुपया इसका MRP रहता है। एक पेटी में 12 पीस रहता है। 1392 रुपया 75 पैसा साई किराना भंडार का खरीदारी है। और एक पाउच के बारे में अगर बात करें तो 116 रुपया 0.06 मतलब दुकान को पड़ जाता है 1 लीटर का। अगर इसका होलसेल के बारे में बात करें तो 120 रुपये के आसपास बिकता है और रिटेल में ये 125 रुपये के आसपास बिकता है। तीसरा हमारे पास है मोदी कंपनी का चना आया है, जो बड़ा साइज का चना होता है, मतलब अच्छा चना होता है। लेकिन इस चना का रेट जो रहता है ना वो थोड़ा सा कम रहता है मार्केट में। तो इसका जो बैग आता है वो 30 kg का बैग आता है। 5000 रुपया बैग इसका MRP रहता है। 1998 रुपया 41 पैसा साई किराना भंडार को इसका खरीदारी पड़ता है। मतलब कि हो गया 66 रुपया 61 पैसा किलो दुकान को। इसका अगर होलसेल के बारे में बात करें तो 70 रुपया इसका होलसेल बिक्री है और 75 रुपये के आसपास रिटेल बिक्री है। बाकी दोस्तों ये जो चारों प्रोडक्ट आपको बताए ना, ये दुकान में अच्छा खासा सेल आउट होने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप मतलब दुकान में ठीक ठाक मात्रा में बिकता है। ये सब में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहता, लेकिन रनिंग बहुत ज्यादा रहता है। फॉर्चून तेल का भी रनिंग बहुत बढ़िया है। हाथी तेल का भी रनिंग, इसके बारे में तो पूछना ही नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र में हाथी से ज्यादा सलोनी बिकता है। लेकिन अब सलोनी आज हमारे पास आया नहीं, इसलिए सलोनी तेल पर चर्चा नहीं की। नहीं तो सलोनी तेल आज हाथी तेल से 1 रुपया महंगा है। मतलब जैसे 169 रुपया 0.05 हाथी का है तो 170 रुपये के आसपास आज सलोनी का रेट हमारे क्षेत्र में चल रहा है, मतलब 15 बाजार समिति में चल रहा है। दूसरा सानवी तेल है, ये वेजिटेबल ऑयल होता है। ये दुकान में भी ठीक ठाक बिकता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या बोला जाए, उसको कैसे बोला जाए, मतलब कि जो गांव क्षेत्र के जो कस्टमर होते हैं ना, जो थोड़ा पैसा देख करके माल खरीदारी करते हैं कि हमें थोड़ा कम रेट का तेल चाहिए, उनके लिए है। और वही लोग ये सब तेल ले जाते हैं कि थोड़ा सा रेट कम का तेल भी मिल जाए और हमारा काम भी हो जाए। बाय द वे हम इस तेल का सेल आउट बहुत ज्यादा हमारे दुकान में नहीं है। कहने का मतलब हफ्ता में 1 से 2 पेटी मात्र वो बेच पाते हैं। सलोनी हाथी के बराबर वो तेल नहीं बिकता है। सिर्फ मेल वास्ते, मतलब मेल का चलते हम रखे कि कोई कस्टमर अगर साई किराना भंडार में आए तो वो वापस ना जाए। तीसरा मोदी चना है। एक चना इससे छोटा आता है पीला चना के नाम से, और 811 चना, उससे ये थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा डाउन रहता है
और इसका चना का साइज जो रहता है वो बड़ा रहता है, जो छोटा चना रहता है उससे बड़ा रहता है। और छोटा चना जो होता है वो उसको कहा जाता है कि फूलता, वो मतलब 100 चना डालोगे उसमें तो 100 चना फूल जाता है। इसमें क्या होता है कि 90 के आसपास चना फूलता है, मतलब 95 आसपास चना फूलता है। 2-4 पीस चना जो रहता है ना वो बर्बाद हो जाता है, मतलब फूल नहीं पाता है, तो वो बीच में आता है तो कड़ा टाइप से लगता है मोदी चना में। ये है एक प्रॉब्लम इस चना में। लेकिन ये चना भी कम रेट का रहता है और बिक्री इसका अच्छा रहता है, क्योंकि छोटा दाना का जो चना रहता है उसका खरीदारी ही 73 रुपए के आसपास है, वो 75-76 रुपया होलसेल जाता है और 80 रुपए के आसपास उसका रिटेल बिक्री चला जाता है। सो फ्रेंड्स, यही था आज का चर्चा। आई होप आज का चर्चा आपको पसंद आया होगा, और अगर चर्चा पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारा चर्चा कैसा लगा। और चर्चा को कर देते हैं इस चीज का समाप्त। अब आपसे दुकान उकान बढ़ा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, नहीं तो अगर वैसा कुछ दिखाने जैसा रहा तो फिर मिलेंगे। तो साईं किराना भंडार का दुकानदारी हो गया समाप्त। सभी कस्टमर हमारे जा चुके हैं, लेकिन हमारा दुकान अभी बढ़ाए नहीं है तो हम गए नहीं है। हमें दुकान बढ़ाना होगा, उसके बाद ही जाना होगा, क्योंकि लेस कुरकुरे का भी कार्टून वगैरह हमारा सारा कुछ बाहर ही है। दूसरी बात, अगल बगल के जो मित्रगण है, दुकान भाई बंधु लोग हैं, वो लोग जा चुके हैं। सिर्फ अभी हम अकेले हैं यार, एक चौमीन दुकान खुला हुआ है बस, बाकी सब चले गए। तो फट से दुकान वगैरह बढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। साई राम दोस्तों, तो अब हमारा समय हो गया है घर जाने का और वीडियो को समाप्त करने का। तो आज का वीडियो को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।